चावला दिवाकर साहब। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान से संजय गुप्ता जी, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एंड प्रोफेसर विंग कमांडर एसपी कौशिक, प्रो प्रेसिडेंट। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। मैं अपना पहला प्रश्न संजय गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूँगी। क्या एम, क्या मिशन आप के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी का है और आप उसको कैसे लागू कर रहे हैं? मैं इससे पहले आपको ले जाना चाहूँगा लीगेसी पे कि कहाँ से ये मिशन चालू हुआ। डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन एक मिशन का नाम है जी। ये अम्ब्रेला मिशन, जिसकी नीचे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। ये एक विज़न है जो कि स्वर्गीय डॉक्टर केदारनाथ मोदी जी ने देखा था। इन्होंने 1942 में पहला स्कूल स्थापित किया मोदी नगर में, डॉक्टर के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। जी। 1942 से हर वर्ष जैसे जैसे उद्योगों का विकास किया, वैसे वैसे एजुकेशन उनकी प्राथमिकता रही। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नए शुरू करते गए। आज डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन की छत्र छाया में 26 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, 1200 टीचर्स हैं और 36,000 बच्चे हैं जो कि शिक्षा हर लेवल पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सन 1982 में डॉक्टर डी.के. मोदी जी, जो अभी वर्तमान में हमारे चेयरमैन हैं, वो स्वयं जब जेनेवा से एमबीए करने के बाद उन्होंने पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चालू किया और उसके बाद उन्होंने कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी स्कूल्स, गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की शुरुआत हम ये माने कि जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बढ़ती गई, उसी तरह से फाउंडेशन भी सोचकर नए नए कॉलेजेस, कोर्सेज, प्रोग्राम स्टार्ट करती गई। हाँ जी। एम क्या है, व्हाट, या उससे ज़्यादा मैं एक और उससे जुड़ा हुआ इस प्रश्न पूछना चाहूँगी, ये आपसे पूछूंगी डॉक्टर कौशिक की यूएसपी क्या है? वाई के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी? देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज नाउ। दैट्स ट्रू। ये एक अभूतपूर्ण हमारा प्रयास है जहाँ की हमारे बच्चों ने, हमारी फैकल्टी ने बच्चों को इस हद तक ले गए, ऊंचाई तक ले गए हैं, जहाँ 5 आईएएस ऑफिसर्स हैं और हमारे कई अच्छी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में हमारे सीईओ हैं और जीएम भी हैं। एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। एक मूंगफली के बेचने वाली की लड़की आज इन्फोसिस में मैनेजर है। तो हमारा उद्देश्य एक व्यवसायिक ना हो के एक अभूतपूर्ण एक पद्धति है जिसमें कि हम अच्छे बच्चों को, लायक बच्चों को भी उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां हमें गर्व महसूस हो। जैसे प्रोफेसर कौशिक ने कहा, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन का एक विज़न है टू बिकम मोस्ट रिस्पेक्टेड एजुकेशन प्रोवाइडर इन इंडिया। जी। इसके लिए अगर आप देखें हमारा जो लोगो है डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन का, देयर आर 3 very bold words written: value, knowledge and character. So everything, our education process revolves around these 3 words. We promote and try and inculcate values among students कि इन्हें आज जो हमारे भारतीय संस्कार हैं हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो हम इनसे अवगत कराते हैं। क्योंकि आई थिंक डॉक्टर के.एन. मोदी भी ये कहते थे, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ब्लेंडेड विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। यस यस। ये ब्लेंडिंग कैसे हो, आजकल बहुत मुश्किल हो रही है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी हमारे कुछ स्कूल्स में सेशन चलते हैं कि जिसमें कि पुराने हम बुजुर्ग लोगों को लाते हैं, ना कि जो हमारे कन्वेंशनल टीचर्स हैं। वो बच्चों को कहानियाँ भी सुनाते हैं, वो बच्चों को ये भी सुनाते कि बड़ों के पैर क्यों छूना चाहिए, माता पिता के पैर क्यों छूना चाहिए, क्यों हमें सुबह नमस्कार करना है, या घर में कोई मेहमान आया तो उसको क्यों हमें स्वागत करना चाहिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी भारतीय संस्कृति में हम धीरे धीरे शायद कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। हम उन चीज़ों को इकट्ठा करके कोशिश है कि बच्चों तक पहुंचाएं कि हमारी भारतीय संस्कृति में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो वैल्यू, नॉलेज, कैरेक्टर, इन तीनों के आसपास घूमता है। जब हम बात करते हैं वैल्यूज़ का, जैसे मैंने आपको समझाया, कैरेक्टर में आज हम बिजनेस करते हो या हम सर्विस करते हो या हम समाज में बैठे हो, अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं है तो हम सम्मान नहीं पा सकते। हम बच्चों को केवल ये सिखाना चाहते हैं कि अपने चरित्र पे कोई दाग नहीं आना चाहिए और अपने चरित्र में ऐसी जगमगाहट लाएं कि लोग आपको
आपके नाम से जाने। तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बताया, नॉलेज में आज जो मैडम हमने 800 लोगों की जो हमारे बहुत ही हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन में हैं, अच्छी अच्छी चुनिंदा फील्ड्स हैं, जैसे प्रोफेसर एसपी कौशिक स्वयं, इनके पास एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है। इसी तरह हमने इंडस्ट्री से लोगों को लिया है, इसी तरह हमने क्वालिफाइड फैकल्टी को रिक्रूट करते हैं हम, और नॉलेज के में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारे यहाँ पर। नॉलेज के लिए आज क्या ज़रूरी है? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नई तकनीकी हो और अच्छी फैकल्टी हो। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ तक जो ज्ञान हमें प्रदान करना है बच्चों को, जो हमारी जिम्मेदारी, उसमें किसी भी तरह का समझौता ना हो। नॉलेज से ही आगे बढ़ते हुए आपसे प्रश्न पूछूंगी विंग कमांडर कौशिक। नॉलेज सिंस दैट इज द बेस, तो नॉलेज अब हम लोग बच्चों को देते हैं ट्रेडिशनली थ्रू कोर्सेज। कौन से कोर्सेज ऑफर करती है आपकी यूनिवर्सिटी, राजस्थान स्पेसिफिकली? हमारे राजस्थान में BA से लेके PhD तक के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज हैं, MTech के सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो तो है ही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे 16 लाख विद्यार्थी आज बाहर पढ़ने जाते हैं। 1 लाख विद्यार्थी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। उन लोगों को मूवमेंट को रोक के उनको ये हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे DK मोदी यूनिवर्सिटी में हमारे पास वो सारे प्रावधान हैं, वो सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ हैं जो हम मुहैया उनको करा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सैटेलाइट कैंपस है, जिसके अंदर हम इंडिया के बेस्ट ट्रेनर्स को उनके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सैटेलाइट कैंपस आपका कहाँ पर है? मतलब ये DK मोदी यूनिवर्सिटी में और केन मोदी फाउंडेशन मोदी नगर में, हमें दोनों जगह ही है। ओके, अच्छा। सो दिस इज समथिंग इज लेटेस्ट विच हैज बीन इन्वेंटेड इन US। तो हम लोगों ने उस दृष्टि से उनके पार जाने की कोशिश की गई है। वी आर not saying that we are going ahead, but definitely we are meeting the requirement, we are matching the best education in the world. और कौन से आप लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। श्री सचिन पायलट के लेफ्टिनेंट बनाए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो संजय गुप्ता जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोग डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। पहले तो बताइए क्यों? क्योंकि डिप्लोमा का कल्चर बहुत कम है। जैसे कि आपको सर्वविदित है कि अगर हम अखबारों में देखें, न्यूज़ चैनल्स में देखें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो BTech प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया शायद कि, और अगर आप देखेंगे NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स देखेंगे, हिंदुस्तान में स्किल का इतना वैक्यूम है आज। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। जो ट्रेंड लोग जिन्हें की टूल्स टैकल्स लेकर के काम करना आता, तो ऐसे लोगों की बहुत कमी है। हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम शिक्षा को उस स्तर से चालू करें। बच्चा 10वीं पास करता है, 10वीं पास करने के बाद बच्चे के पेरेंट्स भी परेशान है कि कहाँ एडमिशन लेगा, कोचिंग में पैसा खर्चा करेंगे लोग, ट्यूटोरियल लेगा, कम से कम 15 जगह के एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भरेगा बच्चे के ऊपर एक स्ट्रेस है, एक बहुत बर्डन है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग के लिए, किसमें नहीं मिलेगा। पेरेंट्स दोनों पर है। और 12वीं पास करने के बाद फिर 4 साल उसको अभी और पढ़ना है इंजीनियरिंग करने के लिए। हमने एक तरीका निकाला जिसमें कि परिवार की क्षमता, बच्चे की इच्छा, सबको ध्यान, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, ट्रेड और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जहाँ नौकरियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हमने सोचा क्यों ना हम ये कोर्स 11वीं कक्षा के स्तर से ही चालू करें। तो हमने डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर किया। उसमें क्या विशेषता है? डिप्लोमा प्रोग्राम 11वीं से स्टार्ट हुआ, 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है डिफरेंट इंजीनियरिंग के ट्रेड्स में। बच्चे के पास ऑप्शन है कि 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम करने के बाद या तो वो नौकरी ले सकता है या वो फर्दर हायर स्टडीज के लिए BTech में उसको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा उसका वो फर्स्ट ईयर कवर हो जाता है इसमें। हाँ जी। तो बच्चे को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर उसको अच्छी पहली प्राथमिकता तो ये है कि मैं कहूँगा कि शायद डिप्लोमा पास बच्चों के पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हैं आज की तारीख में और आज के हालात में, अगर हम इसको कंपेयर करें कि जो BTech क्वालिफाइड बच्चे हैं, बिल्कुल उनसे कंपेयर करें। तो हमने इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने ऑफर किया।
और स्किल डेवलपमेंट हमारा फोकस है। और भविष्य में अगर हमने कोशिश भी है कि हम क्यों ना ऐसे मॉड्यूलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करें जिसमें कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हो, कि एटलीस्ट जो गांव का बेरोजगार आदमी है अगर उसने के पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्यों नहीं हम उसको स्किल दें, क्यों नहीं हम उसको फिटर की ट्रेनिंग दें। क्योंकि देखिए अब खेती के तो जमीन कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं इंसान को अपना रोजी रोटी तो चलानी ही पड़ेगी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। तो और ये स्वरोजगार में भी बहुत मदद करता है। बिल्कुल करता है। एंड इसके अंदर मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि राजस्थान का आरमोल का जो प्रोग्राम है ये उसी दृष्टि से राजस्थान के अंदर रोजगार को बढ़ावा देने के पॉइंट से ही किया जा रहा है। ये वही प्रोग्राम है। आपके जो आपका प्लान है उसमें मैंने एक जगह ये लाइन पढ़ी है कि एक इंटवाइनिंग एक मतलब मेल है इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स का और आपके सिलेबस का। हाँ जी। मतलब किस तरह? देखिए आज जो अच्छे इंजीनियर्स के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में आज भी बहुत ज़रूरत है, तो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस करें जो कि इंडस्ट्री रेडी हो। उसके लिए देखिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। अक्सर ये सुनने में मिलता है कि जी वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहे हैं और फिर वो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, या कि चलो एक दुकान खोल दीजिए, तो समहाउ इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इसको आप कैसे मतलब व्हाट इज डिफरेंट अबाउट योर यूनिवर्सिटी? हमने इसको वैल्यू को मेंटेन रखा है एंड हमने अभी पर्पल लीव एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, पियर्सन का पार्ट है ये, उसके द्वारा हम उच्च शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जो बच्चे सेल्फ खुद ही पूरी परिपक्वता से इंडस्ट्री रेडी होकर इंडस्ट्री में जा सकेंगे। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर अगर बच्चा पास होकर निकलेगा यहाँ से तो ही विल हैव ए एफिशिएंसी इन कैड-कैम, केटिया एंड प्रोई एंड सॉलिड वर्क्स। Similarly, the electronics engineer will have a hand-on training for .NET embedded system. And similarly, if you go to the computer engineering branch, they will be taught into that level of international certification. So they are ready to get into the industry and they need not to be trained on this area by the industry itself. तो ये एक मतलब बहुत जो बड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों का गैप हो जाता है, वो ब्रिज कर दिया है आप लोगों ने। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जो कौशिक साहब ने नहीं बताया। हमारे बहुत सारे क्वालिफाइड इंजीनियर, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग शायद मजबूर होते हैं रिक्शा चलाने के लिए भी, आज हमने बहुत से बच्चों को में ये देखा है कि बच्चे एकेडमिकली तो बहुत अच्छे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट दे आर नॉट इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड। एक तो इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस, जैसे प्रोफेसर कौशिक ने बताया है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जैसे इन्होंने बताया कि सीमेंस के प्रोग्राम है, ओरेकल के प्रोग्राम है, जावा, C++, जो कि इंडस्ट्री अभी तक हो रहा था कि बीटेक बच्चे को रिक्रूट करती है इंडस्ट्री, फिर ट्रेनिंग देती है, फिर उसे जॉब पे लगाती है। नाउ दे वांट ट्रेंड। यस, सो हमने एक तो उस तरफ पहल की। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आज बच्चे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार नहीं हैं। आज हमारे राजस्थान में एक बहुत ही समस्या है, मैं इसको समस्या नहीं कहूँगा, एक गैप है। इंडस्ट्री को चाहिए बच्चा जो कि इंटरेक्ट कर सके। हमने अल्ट्रा मॉडर्न लैंग्वेज लैब एक सेटअप किया है और जो जिस प्रोग्राम के लिए प्रोफेसर SP कौशिक ने बताया है, उसमें हमारा एक मॉड्यूल है एक पूरे सेमेस्टर में, जिसमें कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। आज हमने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं उन बच्चों को दोष नहीं दूंगा क्योंकि किसी ने उन्हें सलाह नहीं दी। एकेडमिकली एक्सीलेंट बच्चा है, इन्फोसिस के इंटरव्यू में हवाई स्लीपर्स में अगर आ रहा है, तो somewhere the university has to take responsibility. बिल्कुल। So he is not presentable in front of company and company उसको रिजेक्ट कर देती है। नॉलेज कल्टीवेटिंग और रिसर्च के बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। श्री सचिन पायलट के लेफ्टिनेंट बनाए जाने पर व उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु हंसराज पटेल, विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठी। दुनिया जहान धरती आसमान बस तोहरे पे बाटे दिल कुर्बान। तोहरा एगो खुशी के खातिर चाहत के मिटा देबू, तो पे नजरिया डाली सारी दुनिया में आग लगा देबू। तू ही हो जान हमार।
रेनू कभी बोरी में से भैंस निकलती देखी है? किचन में से तो कई बार देखी है। लो आज फिर मैं तुम्हें ताराफीड की बोरी में से भैंस निकाल के दिखाता हूँ। ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से ताराफीड वाली स्कीम समझाओ। तो सुनो, कुल इनाम है 31वां मौका हाथ से गवाएं, 2 बोरी ताराफीड के साथ 1 कूपन पाए। मतलब चाहे 51,000 चाहे भैंस घर ले जाए। ठीक है, आप फिर मेरे घर आए। मैं कोई भैंस हूँ? आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। लंबे, रेशमी, मुलायम और मजबूत बालों के लिए विट्रो नेचुरल्स एलोवेरा जोजोबा शैम्पू और हेयर क्रीम। विट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरल। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर केन मोदी यूनिवर्सिटी, नेवाई, राजस्थान। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। पीसीएम की पेशकश, घर में बने मसालों जैसे शुद्ध। विट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे देश के बच्चे जब बाहर जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन समहाउ यहाँ नहीं कर पाते। 2 चीज़ें बहुत जरूरी रिसर्च के लिए, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वो क्लाइमेट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक प्रोवाइड करी आपकी यूनिवर्सिटी? मैडम, मैं रिसर्च में पहला हमारा कहना है कि जो भी इस यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने 5% अपने रेवेन्यू का ईयर मार्क किया है टुवर्ड्स रिसर्च। ओके, बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी कम से कम है। अगर इससे अतिरिक्त ज़रूरत होती है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास कंसीडर होगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि आज रिसर्च के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर केएन मोदी यूनिवर्सिटी में अब तक हमारी करीब 52 डिफरेंट लेबोरेटरीज सेटअप हो गई हैं विद अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जो लेटेस्ट आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, डॉक्टर केएन मोदी यूनिवर्सिटी नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, उससे कनेक्टेड है, जिसमें कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इंडिया के और इंडिया के बाहर के सारे कनेक्टेड हैं। सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ओपन कोर्सवेयर इतना अवेलेबल है कि जिनकी की एक्सेस बच्चों के पास है। हमारे कैंपस वाईफाई है, डेलनेट का हमारे पास मेंबरशिप है। लाइब्रेरी में अब तक हमारी केवल डॉक्टर केएन मोदी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो अभी केवल उसका 3रा वर्ष अभी 5 सितंबर से चालू होगा। हम अब तक करीब 30,000 किताबों का संग्रह कर चुके हैं और जर्नल्स भी हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डेलनेट के मेंबर है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। सो जहाँ तक नॉलेज और इंफॉर्मेशन का एक्सेस सारे रिसर्च स्कॉलर्स के पास है, और रिसर्च स्कॉलर्स को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने रिसर्च पेपर डिफरेंट सेमिनार्स, फोरम पे प्रेजेंट करें, जर्नल्स में पब्लिश हो। हमारा फाउंडेशन के एक जर्नल है, उसमें पब्लिकेशन स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी का जर्नल हमारे अगले 6 महीने में स्वयं का एक जर्नल हमारा चालू होने वाला है। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा नेटवर्क है प्रोफेसर्स का, जो कि इस यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च स्कॉलर्स को हर तरह की सलाह, गाइडेंस मुहैया करवा रहे हैं। हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है और हम लोग बच्चों को शौक के लिए नहीं पढ़ाते अनफॉर्चुनेटली। हर पेरेंट और हर बच्चे की एक बॉटम लाइन रहती है प्लेसमेंट्स। जैसे आपने पहले ही बता चुके हैं कि आपकी कंपनी के तो मल्टीनेशनल्स वगैरह में गए हैं, लेकिन लास्ट 4-5 ईयर्स में जो एक स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी देखा है, आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं? जैसे कि कौशिक जी ने बताया कि हम इंडस्ट्री रेडीनेस प्रोग्राम चालू किया है। अगर हमारे बच्चे तैयार हैं तो इंडस्ट्री उसे बांह फैला करके अपनाने को तैयार है। वेरी ट्रू। तो जो एक समय इंडस्ट्री को लगता था 1 साल उस बच्चे को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने में, वो हमने 1 साल का समय कम कर दिया इंडस्ट्री के लिए। सो डेफिनेटली इंडस्ट्री की फर्स्ट चॉइस है कि जो ट्रेन बच्चे मिले। हमारे फाउंडेशन में जहाँ तक अभी तक का हम अगर रिकॉर्ड की बात करें तो हमारा प्लेसमेंट लगभग 90% तक सक्सेसफुल रहा है। और वो जो 10% बच्चे रह भी जाते हैं, वो ऐसे हैं जो या तो हायर स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं। और जैसे आपने बताया कि पास होने के बाद बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, हमने और भी विकल्प इस यूनिवर्सिटी में दिए हुए हैं। डॉक्टर केएन मोदी यूनिवर्सिटी मेंबर है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क का।
जिसमें कि हम बच्चों को ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें। इनफैक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है कि अगर हमारे को हमारे देश का वाकई एक हद तक विकास करना है तो आवर स्टूडेंट्स हैव टू बी एंटरप्रेन्योर्स। यस, दे हैव टू बी दैट। यस, बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर ऑल्सो वी आर गिविंग लॉट ऑफ थ्रस्ट। तीसरी चीज़, उच्च शिक्षा। जहाँ तक जितने भी ऑप्शंस हैं, आज हमारे स्वयं की यूनिवर्सिटी में हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम है, लेकिन कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देना है, तो हमारी कोशिश है कि हम कैंपस में ही इस तरह की उन्हें ट्रेनिंग या रेमेडियल क्लासेस दिलवाएं, जिससे कि बच्चे ऐसे ऑप्शंस के लिए भी तैयार हो सकें। आज भी बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, लेकिन IITs एंड IIMs, IITs फॉर इंजीनियरिंग एंड अदर डिग्रीज एंड उसके बाद IIMs, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इनके लिए ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आज भी सेकंड चॉइस है, वहाँ नहीं होता तो बच्चा जाता है। ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं, एंड व्हाई नॉट KN मोदी एज एन ऑल्टरनेटिव? देखिए, अभी हम लोग सिर्फ तीसरे साल में, जैसे संजय जी ने बताया, हम लोग हमारा शुरुआत है तीसरे। हाँ, ये सतत प्रयत्न रहेगा हमारा कि इस बच्चा ये महसूस करे कि अगर IIT IIM नहीं है तो अल्टरनेटिव है उनके पास। मतलब सेकंड चॉइस नहीं है तो ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि भाई IIT IIM, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस लेवल तक बच्चों को ले जाएं। एंड आज जब हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट शुरू कर देंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, तो आई एम श्योर जितना बड़ा गैप आपको आज नज़र आ रहा है, आने वाले समय में ये बिल्कुल हम लोग इसको पार कर जाएंगे। मैं शायद इसमें थोड़ा सा अलग लीग पे कुछ बोलना चाहूँगा। प्लीज़। सन 2009 में एक नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसके कि चेयरमैन श्री सैम पिट्रोडा जी थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला उस कमीशन ने कि इंडिया में उस समय करीब 11 से 12% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की जो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन का एनरोलमेंट कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा के लिए हो। और उसी कमीशन ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 30% ले जाने के लिए सन 2020 तक हिंदुस्तान में 1500 नई यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी आंखें खुली। सारे विश्व ने जाना, बाहर की कंपनी, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने भी इंडिया पे निगाह रखी। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया, जो कि पिछले 20 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया, हायर एजुकेशन सेक्टर। आज उसी का नतीजा है कि पिछले 4 वर्षों का ही अगर हम देखें आकलन, तो UGC की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि अब हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 20% तक है। ओके। अगर हम कंपेयर करें, हालांकि हम विश्व में सबसे बड़े एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है हमारे पास चाइना और USA के बाद। आज हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी भी हम 20% में, जबकि चाइना का सन 2009 में लगभग 30% था और USA का लगभग 70%। मतलब आप लोगों को और कैंपस खोलने की जरूरत। हिंदुस्तान में इस समय 634 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी का जो योगदान है प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग हमारे पास कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन 17 मिलियन बच्चे अभी रजिस्टर्ड हैं जो कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं। लगभग 30 लाख बच्चे जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज है, मेडिसिन कोर्सेज में, जहाँ पे व्यवसाय है, रोजगार है, तुरंत रोजगार है। मैं नहीं कहूँगा कि जो बाकी के कोर्सेज में रोजगार नहीं है, वहाँ भी रोजगार है, लेकिन इमीडिएट है, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसके लिए इन इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज से स्ट्रगल कर रही है। गवर्नमेंट की अपनी कोशिश है, अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में ओपन किया है, जब ये एनरोलमेंट रेशियो बढ़ पाया। आज कम से कम सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। जैसे आपने कहा कि IIT के लेवल पे, ये मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, समय ऐसा आएगा, अभी हमारे पिछले महीने जैसे बताया 2 दशकों में केवल प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। आने वाले समय में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बाधा है कि हम IITs के लेवल को अचीव ना कर पाए। तो ये थी खास मुलाकात डॉक्टर KN मोदी यूनिवर्सिटी की टीम के साथ। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान।